कल रात एक डेड बॉडी मिली है थी। डेड बॉडी ने क्या पहना था? डेड बॉडी थोड़ी पहनती है, जिंदा आदमी पहनते है। अरे वाह, लाश एक बोरे में बंद थी। अच्छा लौंडे, डेड बॉडी की एज क्या रही होगी? अराउंड 50-55 ईयर्स। हे भगवान, कल रात जो आदमी हमसे टकराया था वो भी तो इसी एज का था। उसकी मूछें थी? भैया वो क्लीन शेव हो तो मेरी तरह। अच्छा, रंग क्या है तो था? सावरो मेरी तरह ब्यूटीफुल। और हाइट क्या रही होगी? अबे ओ, तुझे पोस्टमार्टम करके अपना कच्चा बनियान पहनाना है क्या? तो इतनी डिटेल में घुस रहा है। अरे वो बात नहीं है भाई, इसने पूछने की हो सकता है अपना कोई बंदा हो। हाय टीका। हाय रुसा डार्लिंग। सुना है झकरकटी के पास एक डेड बॉडी मिली है। ला 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 ला। हद हो गए यार, टेम्पो पे अब तक लोड ही ना हुआ माल। अबे ये साला भूतनी का ड्राइवर कहाँ मर गया? अबे ओ नल्ले ड्राइवर! ओ टल्लू, क्या चिल्लीपो कर रहा बे? यहाँ बैठ के तू गुलछर्रे उड़ा रही है? किससे बात कर रहा बे? तेरे अलावा कोई है यहाँ पे? मैं पूछ रहा हूँ, तू किससे बात कर रहा बे? मैं चमेली छाप कच्चा बनियान कंपनी का सीईओ बोल रहा हूँ, और मैं अपने 2 टके के ड्राइवर से बात कर रही हूँ। तुम दोनों ने मेरी बेइज्जती करने का ठेका ले रखा है क्या? वहां तेरा 2 टके का सेठ मेरी बेइज्जती करता है, या तू 2 टके का नौकर मेरी बेइज्जती करता है? जमाल संभाल के, जबान संभाल के बात करो, जबान संभाल के, आई समझ में? जबान संभाल के बात करनी पड़ेगी। किसी ने क्या खूब कहा है कि कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो छीड़े तुम पे ही आएंगे बेटे। चुपचाप काम कर ले, बहस मत कर। सीईओ हूँ कंपनी का, सीईओ। हम तो काम कर रहे हैं बेटा, लेकिन तू अपनी औकात भूल गया है। भूल गया वो दिन जब तेरा सेठ तुझे लात मार के निकाल दिया करता था, तुम्हारे पीछे पीछे आता था कुत्ते की तरह तुम हिलाता हुआ। हम तुझे खिलाते थे, पिलाते थे। भूल गया वो दिन जब तेरे मालिक ने तुझे झूठे इल्जाम में फंसा दिया था, जेल में बंद करवा दिया था? कौन छुड़वाने आया था? हाँ, तेरा बाप। अबे यार तू क्यों 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 गड़े मुर्दे उखाड़ रही है? अगर मेरे सेठ को पता चल गया तो लात मार के बाहर निकाल देंगे। बहुत बेइज्जती हो गई बॉस, बहुत बेइज्जती हो गई। बहुत जल्दी मुंह के बल गिरेगा जमीन पे तू, समझा? हाथ चला ले वरना मेरा हाथ चल जाएगा। भैया हाथ चला लो ना आप, समझा करो बात को। आओ आज काम पे लग जाओ। हेलो, आई एम होम। बेबू उठो ना। प्लीज मुझसे दूर रहो, मेरे पास से पसीने की बदबू आ रही है। ये पसीने की बदबू नहीं, बल्कि किसी ब्रांडेड परफ्यूम की खुशबू है। पता है बेबू, मैं कब से, कितने दिनों से इसी पल का इंतजार कर रही थी। इस पल का तसव्वुर कर रही थी कि कब तुम थके मादे, पसीने से सराबोर घर आओगे, अब मैं तुम्हें ढेर सारा प्यार करूंगी। छोड़ो, जाने दो, तुम्हारा मूड ऑफ हो जाएगा। विभू उठो ना। मूड खराब नहीं हो जाएगा, मूड और अच्छा हो गया है तुम्हारे इस मेहनत के पसीने की खुशबू को सुनकर। यार ये तुम बार बार ये पसीना पसीना पसीने पे क्यों इतना स्ट्रेस दे रही हो यार? टेम्पो लायो? हाँ लाया, नीचे खड़ा है। कल
डिलीवरी लेके जानी है। चलो ना, राइड करके आते हैं। मत थका हुआ हूं। अब विभू उठो ना। तुम मेरे साथ चलो तो सही, तुम्हारी सारी थकान निकाल दूंगी। तुम मानोगी नहीं। चलो ना, लेट्स गो। चलो विभू, चलो विभू, चलो फास्ट। बहुत नॉटी होती जा रही हो, बता रहा हूँ। तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारी सारी शरारतें कहाँ गायब हो गई हैं? हम तो अपनी सारी शरारतें भाभी जी पे खर्च कर देते हैं। आइए ना लड्डू के भैया, आइए। आप किस बात का सदमा पाले हैं? अगर ये बात बता दी तो तुम्हें सदमा लग जाएगा पगली। हेलो अनीता जी। हेलो अंगूरी जी, हेलो तिवारी जी। हेलो हेलो भाभी जी। हेलो भाभी जी, हेलो हेलो हेलो। हेलो। आप यहाँ क्या कर रहे हैं भाभी जी के साथ? निकल यहाँ से, चल। भाभी जी, आप अपना रात को पेट घुमाने निकली हैं क्या? हाय भैया, ए पेट का होता है? ये बताएंगे, आपको बताइए क्या होता है। बताते हैं। पेट मतलब पालतू, जैसे ये भभूति जी भाभी जी के पालतू हैं, उस तरह। ये क्या पालतू पालतू करके फालतू बातें कर रहे हैं आप? शुरुआत आपने की थी ना, आपने हमें पेट कहा। आते आपने बदतमीजी शुरू कर दी थी, आते बदतमीजी शुरू कर दी शांत आपने। शांत, एक मिनट। क्या आप लोग चाहते हैं कि मेरा और अंगूरी जी का मूड खराब हो? और अगर सच्ची चाहते हैं ना कि खराब हो जाए तो हम दोनों चले जाते हैं। और आप लोग यहाँ खड़े होकर जितना बहस, जितना झगड़ा करना हो ना, करते रहिए। नहीं नहीं भाभी जी, बिल्कुल नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते। लेकिन आप इन्हें समझाइए कि हमारे गुर्दों में उंगली न करें, और ये ख्याल रखें कि ये हमारे नौकर हैं। सुनिए, मैं दिन में करता हूं आपकी मुलाजमत, लेकिन रात को अगर आपने बॉसिंग झाड़ने की कोशिश की मुझ पे ना, तो मैं आपके गुर्दे पिचका दूंगा फिजिकली। देखिए भाभी जी, अब गुर्दे पिचकाने की बात कर रहे हैं, कोई फिजिकली। सच्ची बलबू दीजिए, आप हमने लड्डू के भैया के गुर्दे ना ही पिचकाइए। भाभी जी, आई एम रियली रियली सॉरी। मैं तो भूल गया था कि इनके पास पिचकाने के लिए कुछ भी नहीं। और चलिए हम लोग ना आइसक्रीम खाने चलते हैं। अंगूरी जी, वो आइसक्रीम होता है। सही पकड़े हैं, चलिए ना। चलो। बहुत अच्छा आइसक्रीम है। अनीता जी, आप काहे नहीं खा रही है आइसक्रीम? अरे नहीं अंगूरी जी, मुझे नहीं खानी है आइसक्रीम। फ्रीजर में ऑलरेडी बहुत सारी पड़ी हुई है। तो आप काहे नहीं खाती हैं? आपको पता है आइसक्रीम पड़े पड़े खराब हो जाता है। आइसक्रीम इतनी जल्दी भी खराब नहीं होती, जीनियस बुमांस। भाभी जी, ये आपका मजाक उड़ा रहे हैं। सच्ची? तू यहाँ बैठा आइसक्रीम खा रहा है, और अगर बीमार हो गया तो कल काम पे कौन आएगा? तेरा चचा। तिवारी जी, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि इस वक्त मैं आपका नौकर नहीं हूं। बदतमीजी मत करिए मुझसे, वरना हाथ छोड़ दूंगा। तू नौकर था, नौकर है, और नौकर रहेगा। माइंड योर लैंग्वेज। मेरी जूसी है तुम्हारा नौकर। अरे अब तुम फिर से शुरू हो गए। कभी तो आप लोग एक दूसरे के साथ थोड़ा प्यार से पेश आया करो, कभी तो अच्छा बिहेव किया करो, अलग मूड में रहा करो। भाभी जी, तुमने फिर से हमारे गुर्दों में उंगली की। गुर्दे आपके हैं इतने वल्नरेबल, इतने उंगली करिए। आप ज्यादा बकवास मत करिए। You don't talk. You don't talk rubbish. शांत।
आप लोग के साथ ना आना ही बेकार है। अच्छे खासे मूड की ना आप लोग बैंड बजा के रख देते हो। क्या बोलती हैं अंगूरी जी? सच्ची हम तो अब कछु बोलना भी नहीं चाहते हैं, दोनों सुधरने का नाम ही नहीं लेते हैं, जब मिलते हैं तब झगड़ते हैं। और क्या। उठाइए, फोन आ रहा है आपका। इतनी रात को किसका कॉल आया है? कोई होगी सेटिंग इनकी। ज्यादा बकवास मत कीजिए, हमारी कोई सेटिंग वेटिंग नहीं है, समझ गए ना। और तुम पगली इस वाहियात आदमी की बातों में आ रही हो, तुम्हें हम पे भरोसा नहीं है। डोंट यू कॉल मी वाहियात, ओके? वाहियात होंगे आप, समझे? और दूसरी बात है कि आपकी सेटिंग है, हमारी थोड़ी जितनी भी है ना मोहल्ले की, सब सेटिंग है आपकी। मैं जानता हूं ना आपको। नहीं है तो जाओ घुरिया के खेत में, समझी? बकवास कर रहे हो और आप चुच्चू अपनी चोंच बंद रखिएगा, समझे? आप ज्यादा बकवास मत कीजिए, बता रहे हैं हम आपको। हाँ फालतू में। हेलो, मिस्टर मनमोहन तिवारी जी बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मनमोहन तिवारी बोल रहे हैं। देखिए आपके हाथ में खून लगा है। क्या बात कर रहे हैं? कहीं कहीं खून वून नहीं लगा? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतनी जल्दी धो लिए? खैर, खून के निशान हाथ से धोए जा सकते हैं, लेकिन कैमरे के रील से नहीं धोए जा सकते। कैमरा की रील, खून, धब्बे, ये क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओह, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें कुछ भेज रहा हूँ, उसको देख लोगे, सब समझ में आ जाएगा। ऐसा क्या देख लिया? घुटी घुटी चीखें निकल रही हैं। अरे कुछ नहीं है, रस दीजिए। हटिए हटिए। आइसक्रीम खाली पगली? नहीं, अभी तो बहुत बचा है, हमको खाना है। ठीक है भाई, चलो बाद में खा लेना। आओ चलो। चलो। अरे अरे तिवारी जी क्या कर रही हैं आप? सच्ची ऐसे काहे खींच रहे हैं आप? में कोनो स्कैनर नहीं है का? हाँ भाई, जो मैनर्स कहना चाह रही हैं आप, इस आदमी में बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। इस मैनरलेस। सही पकड़े हैं। हे भगवान, ये हमें किस मुसीबत में फंसा दिया। पता नहीं आदमी कौन है और हमसे क्या चाहता है। खाकसार को दुनिया फानी में जेके के नाम से रुसवा किया गया है। करेक्ट? किसको? आपको या इनको? मैं तो नौकर हूं, इनको क्या मैं हुजूर का इज़्ज़ शरीफ दरियाफ्त कर सकता हूं? करेक्ट? जी देखिए, हम बहुत शरीफ आदमी हैं और इस शरीफ आदमी को मनमोहन तिवारी कहते हैं। मैं जानता हूं, आई नो कि आप बहुत शरीफ आदमी हैं और कच्चा बनियान बेचकर अपना गुजारा करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ खूनी हैं, मर्डरर हैं। यू आर अ मर्डरर। करेक्ट? आपने एक गरीब इंसान का बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल किया है। आप एक बहुत ही खतरनाक कातिल हैं। नहीं, ये झूठ है, ये बकवास है, हमें फंसाया जा रहा है। आई नो कि आपको फंसाया जा रहा है, लेकिन क्यों फंसाया जा रहा है? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? आपने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, बल्कि आप तो मेरी लाइफ संवारने वाले हैं। हम आपकी लाइफ संवारने वाले? मतलब क्यों? कैसे? हम बताते हैं आपको कि आप हमारी लाइफ कैसे संवारने वाले। आप जब कत्ल कर रहे थे तो सर ने आपका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था, और अगर आप नहीं मानेंगे तो आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगी पुलिस स्टेशन और आप जाएंगे जेल। करेक्ट? नहीं,
हाँ, हमने कोई खून वून नहीं किया है, बल्कि हमने तो उस शख्स के पेट से वो छुरा निकाला था। मैं जानता हूँ, ये बात मैं जानता हूँ, ये बात आप भी जानते हैं, और ये बात वो आदमी भी जानता था, पर वो आदमी तो मर गया। और मैं ये बात पुलिस को बताऊंगा नहीं, और अगर आप बताएंगे तो पुलिस आपकी बात पर यकीन करेगी नहीं। आप हमसे चाहते क्या है, क्या चाहते? अब आए ना आप सही मुद्दे पर। दरअसल बात यह है सर का नशीली दवाओं का खानदानी कारोबार है, करेक्ट? इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम कानपुर में भी अपना कारोबार बढ़ाएं। मतलब नशीली दवाओं का कारोबार? बिल्कुल सही, सही पहचाना। और उसके लिए आप हमारी मदद करेंगे, करेक्ट? कैसी मदद? आप कच्चे बनियान का व्यापार करते हैं, लगभग पूरा शहर आपके कच्चे बनियान पहनता है, ठीक उसी तरह आप हमारी नशीली दवाइयों को घर घर तक पहुंचाएंगे। करेक्ट। इतनी काई काट रहा हूँ, कौन को फोन आ रहा हूँ जा टाइम पे? इस वक्त किसका फोन आ सकता है सर? मेरी बीवी का है। मनोहर, टू बी फ्रैंक, अपनी बीवी से कहो कि कुछ दिन अकेले सोने की आदत डाल दे। हप्पू मनोहर, मामला इतना गंभीर हो चुका है कि बड़े बड़े अफसरों की कुर्सियां हिलने लगी है। पूछो क्यों? क्योंकि वो मशहूर शातिर अपराधी जेके ने फिर से कानपुर शहर में अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट बात कही है आपने। वो बाकी सारे की किस्मत अच्छी थी ना, वो जकर कटी वाली आपको रेड याद है? हमने दबोचनो चाहो चकमा देकर भाग गो सारू। क्यों झूठ बोल रहे हो अप्पू? सच्चाई ये है कि उस रात जेके ने तुम्हारी तबीयत से धुलाई की थी। ना असल में बात यह नहीं है कि धुलाई होनो बड़ी बात नहीं है। हमें बुखार कितना तेज है, तू बटने पे 104 डिग्री बुखार है। तू पहले नहीं था। कब? लेकिन जैसे ही जेके के साथ में तुम्हारा आमना सामना हुआ, बुखार के साथ साथ तुम्हारे कपड़े भी गीले हो गए। देखो हप्पू, इस केस की निगरानी स्वयं मिनिस्ट्री कर रही है, और मिनिस्ट्री से मुझे ये सख्त आदेश मिला है कि उस नशीली दवाइयों के व्यापारी जेके पर अगर शिकंजा न कसा गया फौरन, तो मेरी नौकरी गई। कर मुझे मिनिस्ट्री से जॉब से निकाल दिया गया तो हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुम दोनों को भी ले डूबेंगे। जॉब से निकाल दिया गया तो हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुम दोनों को भी ले डूबेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। देखिए जनाब, आपने हमें मुफ्त में ही पेडलर बना दिया है, लेकिन हमारे जरिए किसी और को पेडलर मत बनाइएगा प्लीज। फिक्र मत करो तिवारी, तुम्हारे जरिए हम पूरी मॉडर्न कॉलोनी को पेडलर बना देंगे। अगर किसी को पता चला कि हम भी इस गोरख धंधे में शामिल हैं और हमारी वजह से पूरे मॉडर्न कॉलोनी को पेडलर बना दिया गया है, तो न जाने कितनी सारी धाराएं हम पर लग जाएंगी। आप समझिए। अरे डिम्पल, कैसी हो? क्या क्या? चोर की दाढ़ी में तिनका,
क्या हो गया सेठ जी? आप कछु ठीक ना दिख रहे हैं? अभी अभी तुम्हें देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि तुम कहीं से पिट के आए हो। अरे किसी की मजाल है जो हमें पीट दे? अच्छा एक तो बात बताओ, हमारा एक काम कर दोगे? पापा जी, हम बिना पैसे के काम नहीं करते हैं। एक काम करो, ये झकरकटी में हमारे क्लाइंट तक एक कच्चे बनियान का पार्सल पहुंचाना है। बेटे, मेरे बेटे, ये रिक्शा का भाड़ा तुम्हारा बाप देगा? ये 100 रुपए पकड़ो और रास्ते में चाट मसाला वगैरह कुछ खा लेना, ठीक है? एक्सक्यूज मी अंकल, 100 रुपये में है ना, चाट को चे भी ना होगो। 500 रुपया ढीले कर दो चुपचाप।